नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल लियो किस वे में रहोगे आप। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि किस वे में रहेंगे एज अ कपल। बहुत ही ज्यादा इमोशंस में दिख रहे हो, केयरिंग लविंग दिख रहे हो, अपने आप को स्टेबल करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आपकी हाई रहेंगी, मैच्योरिटी भी दिख रही है। काफी ऑनेस्ट लव आपकी तरफ से अगर कहूँ तो आपके पर्सन को ना प्योर लव देखने को मिलेगा। भले ही वो जो भी समझे, लेकिन प्योरिटी इन लव आपकी तरफ से बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। एंड बिल्कुल स्टैंड एक्शन जो भी प्लान करोगे उस वे में लेते हुए दिख रहे हो। अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार को भी मैनेज करते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जिनके साथ में अगर कहूँगी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छा दिख रहा है। बट हाँ, एंड फेजेस में थोड़ा सा अगर कहूँ, थोड़े से बिजी मोमेंट हो सकती हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन फेजेस हो सकता है, या कोई सडन कहते हैं ना कि खर्च की संभावना इंक्रीज हो गई हो, वो चीजें कह सकती हूँ। एंड वो थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही हैं। या मल्टीपल टास्किंग में अगर आप हो कुछ चीजें तो कहूंगी टाइम इश्यूज हो सकता है आपको एंड फेजेस में। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर देखते हैं कि किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। बच्चों से आपके पर्सन बहुत ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये चीजें तो कहूंगी, बच्चों से एक अच्छी खुशियां मिलते हुए दिख रहे हैं। न्यू बॉर्न की भी कुछ लोगों की गुंजाइश हो सकती है कि कुछ केसेस में यस, नए बच्चे की भी संभावनाएं हो सकती हैं। काफी लॉजिकल दोनों ही रहोगे इस रिश्ते में। इमोशन से ज्यादा कहूंगी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा दिख रही है आपकी। एंड जिद्दी बहुत ज्यादा रहेंगे, जो ये कहेंगे वो चीजें शायद आपसे करवाना चाहें, लेकिन आप में भी एक दिख रहा है। बट आप हाँ, प्यार के हाथों मजबूर होकर उनकी बातों को, शर्तों को मानते हुए ज्यादा दिख रहे हो। ये तो कहूंगी, और ऑलरेडी कहूंगी आप भी काफी ज्यादा मैच्योर रहोगे, लेकिन स्टिल ये थोड़े से मुझे ज्यादा जिद्दी दिख रहे हैं। बट केयरिंग रहेंगे। रिलेशनशिप में बॉन्ड अच्छी दिख रही है, कम्युनिकेशंस भी अच्छी दिख रही है। सिर्फ हाँ, मैं ये कहूंगी कि प्यार के रिगार्डिंग भले ना करें, लेकिन घर परिवार से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशंस अच्छे कर सकते हो, या फ्यूचर्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन अच्छे कर सकते हो, या फाइनेंशियल चीजों को लेकर कम्युनिकेशन। लविंग मोमेंट रिलेशनशिप में कहूंगी मुझे कम दिख रहा है, बट क्योस पे नहीं दिख रही है। 12 के 12 राशियों से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ शेड करेंगे। फीमेल भी अगर कहूंगी 12 के 12 राशियों से है तो उनसे वाइफ शेड करते हुए दिख रहे हैं। मेल एल्डर या यंगर कोई भी हो सकते हैं। फीमेल कहूंगी एल्डर से ज्यादा वाइफ दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। थोड़ी सी लियो अगर कहूँ ना तो अपने इम्यून सिस्टम पे थोड़ा हेल्थ वाइज बिल्कुल कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ऑल्दो तो मुझे आप स्टेबल दिख रहे हो, बट हाँ, इम्यूनिटी थोड़ी सी आपको बूस्ट करते हुए रहनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आप दोनों ही अगर कहूँ ना तो मुझे फैमिली वाले ज्यादा दिख रहे हो। बच्चे, घर परिवार, इस तरह की कम्युनिकेशन ज्यादा दिख रही हैं, इस तरह की जुड़ाव ज्यादा दिख रही हैं। लवेबल थोड़ी बहुत रहेंगी चीजें, बट उतनी नहीं। आपके पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। उस तरह के एक्शंस, उस तरह की चीजें, मल्टीपल एप्स वगैरह यूज करते हैं। अगर आप रोकोगे भी तो भी कहूंगी नहीं। एंड आप दोनों में भी अगर कहूँ ना तो मुझे टाइम इश्यूज एंड फेजेस में दिख रहा है कि या तो आप बिजी रहो या तो आपके पर्सन कहीं बिजी रहे। तो उस तरह से शुरुआत से मीट तक तो ठीक रहेगा, लेकिन एंड में थोड़ा सा बिजी फेजेस दोनों का दिख रहा है। कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, ये कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर्स इनको थोड़ा लॉस लगे। तो थोड़ा अगर गाइड कर सको अपने पर्सन को तो जरूर करें।
वैसे बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम अच्छी फेजेस दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों से अगर फीमेल हैं तो उनसे रिलेट करेंगे, यंगर या एल्डर। मेल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से हैं एल्डर या यंगर, तो उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। पैसों के रिगार्डिंग थोड़ी-सी जगलिंग फैक्टर हो सकती है, बट हाँ, अगेन कहूँगी अगर आप अपने पर्सन से हेल्प माँगेंगे तो सपोर्टिव एनर्जीज़ भी है, तो सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। बट टाइम इश्यूज़ कुछ हद तक तो फेस करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सिंगल्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या दूसरा कहूँगी 12 के 12 राशियों से दिख रही हैं चीज़ें। कुछ लोग के 12 से 12 राशियों से फीमेल कनेक्ट हो सकती है एंड कुछ लोग के लिए मेल कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से दिख रहे हैं। दोनों में ही एक अच्छे पर्सन की वाइब्स आ रही है। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। ओह माय गॉड! दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही है। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप में बहुत ही लंबे समय तक आप दोनों एंजॉय करते हुए दिख रहे हो एंड दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे मैरिज फेजेस ज़्यादा दिख रही है, मैरिज की सोच ज़्यादा दिख रही है, तो क्विक मैरिज फेजेस कहूँगी फीमेल से होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ या इनकी सोच ही रहे कि मुझे मैरिज ही करना है, डेट कम करना है, तो आई थिंक अगर ऐसी चीज़ें माइंडसेट मिलेंगी तो यहाँ पे मैरिज फेजेस सुन होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है? या तो बहुत बार रिश्ता आके चला गया, टूटे हुए हो, या फिर जिसे आप पसंद करते हैं वो इंसान आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस तरह से कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, तो वो चीज़ें में दिख रही है। तो मुझे आप हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस में दिख रहे हो, या घर परिवार भी आपका उतना एक्टिव ना हो, या आता है रिश्ता चला जा रहा है, तो जो भी है आप मुझे दुखी दिख रहे हो, इमोशंस बिल्कुल बिखरी हुई दिख रही हैं। आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन, तो किसी से आप गाइडेंस जरूर लें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, है ना, क्या होगा। आई थिंक फ्यूचर्स जानना चाहते हो लेकिन कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, अपने ही दुनिया में खोए खोए से दिख रहे हो आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। रिलेट हो तो लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।